CHSL 2022 में जो कि जून में होने वाला है, तो जो भी मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों के लिए एक मैं स्पीड बूस्टर 2.0 बैच लेकर आया हूं। इसमें प्योर मैं प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा कि आप किस तरीके से कम टाइम में जितने भी सवाल पेपर में आएंगे उसे सॉल्व कर लो। आ जाओ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूं, कैसे सिखाने वाला हूं, क्यों सिखाने वाला हूं, फोकस क्या है, हर चीज पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखते जाओ। पहले थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग करना शुरू करते हैं। 9 मई से बैच स्टार्ट होगा। टाइम होगा सुबह 8 बजे से 10 बजे। हो सकता है ये 2 घंटे से 2.5 घंटा भी हो, 3 घंटा भी हो, 3.5 घंटा भी हो, और डिपेंड करता है चैप्टर कौन सा है और उसमें क्वेश्चंस कितने हैं। आगे मैं बता दूं तो 1 साल इसका वैलिडिटी रहेगा और टारगेट क्या हो, 100 आवर्स में इस कोर्स को मैं फिनिश करूंगा। अभी के टाइम में आपको पता है कि मैथ्स भी पूछा जा रहा है, रीजनिंग भी पूछा जा रहा है, इंग्लिश भी पूछा जा रहा है, जीके भी पूछा जा रहा है। और अगर आप 400 घंटे, 300 घंटे, 350 घंटे कोई भी मैथ्स का कोर्स पढ़ते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कम टाइम में पूरे चीजों को पढ़ के प्रैक्टिस करके 100% स्कोर करने वाला ही अच्छा रैंक लाएगा और सिलेक्शन लेगा। आ जाओ, इसके बारे में और मैं डिस्कस करता हूं। इसके फीचर्स क्या क्या है। तो आपको पता है कि एक टॉपर आपको सिखाएगा, एक रैंकर आपको सिखाएगा, तो उसका अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन को करने को, देखने को, हर चीज आपको सीखने को मिलेगा। ये लाइव क्लासेस होने वाली है। आपको इसमें क्लास के प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेंगे, क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलेगा और क्लास का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर आपको मैं बात करूं तो ये CHSL मेंस में और प्री में कुछ अलग पूछा जाता है क्या, जो CGL में नहीं पूछा जाता, जो CPO में नहीं पूछा जाता। ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम ही पूछा जाता है। तो आपको एक बात बता दूं कि आप CGL प्री का भी पेपर देने जा रहे हो, या फिर आपका आने वाले टाइम में CGL मेंस भी होने वाला है, या फिर आपका CPO भी होने वाला है, और आपके बेसिक्स क्लियर है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कम टाइम में पूरे मैथ्स का, तो आप आके इनरोल करो। एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे होंगे जिनको बेसिक्स थोड़ा सा वीक होगा, तो उनके लिए मैं एक बात और बताता हूं कि बेसिक्स के लिए हम लोग, जो मेरा VOD कोर्स है मेंस का और बेसिक का, वो आपको उसमें से एक बेसिक वाला आपको दे दिया जाएगा। कोई चैप्टर में आपको दिक्कत होगा, उसमें आप जाके उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीख लेना, प्रैक्टिस मेरे साथ करना सारे के सारे सवालों को। आ जाओ, देखो इसके बारे में और मैं बताता हूं। तो फीस जो है आपका अभी 699 है। लाइव क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा आपका डिस्काउंट जो है वो 10% का मिलेगा अगर आप ये मेरा रैंक आप यूज करते हो तो। AR 112। एक चीज और, भाई हैंडसम लग रहा है कि नहीं बता देना कमेंट में। अगला चीज मैं बताता हूं कि इसमें हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ रीजन होगा करने का। क्यों पूरा का पूरा सिलेबस अगले 1 साल तक नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों 2 महीने में, 1.5 महीने में पूरे मैथ्स को कवर करने का बात कर रहे हैं। आज मैं ये बताता हूं कि आपका सवाल है क्यों। क्यों जो है आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंटर के फॉर्म में। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज को। पहला है कि SSC के एग्जाम में जो आपकी स्पीड है ना, वही की है सिलेक्शन का। 30 सवाल सभी लोग लगा सकते हैं जो एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिए। मैटर यह करता है कि कौन एग्जाम के दिन प्रेशर में 20 मिनट, 25 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट में पेपर को खत्म करता है। फिर वो रीजनिंग को भी टाइम दे पाता है पूरा, और ओवरऑल 100%, 95%, 98% स्कोर करता है मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में। कम टाइम मैथ्स को एलोकेट करके जीके को भी अच्छे से पढ़ता है और ओवरऑल अच्छा रैंक बनाता है। क्योंकि सिर्फ मैथ्स से रैंक नहीं बनेगा, लेकिन हाँ मैथ्स आपको पूरा स्कोर करने का मौका जरूर देगा। और जो मैं यहां सिखाऊंगा आप 100% स्कोर कैसे करें। अगला चीज आप देखो, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द मोर यू यूज द पेन द स्लोअर यू आर। आपको क्वेश्चन के देखने के बाद कौन सा डेटा लिखूं, क्या नहीं लिखूं, कैसे लिखूं, हर चीजें आपको आनी चाहिए समझ। और भी चीजें बताता हूं, जैसे एक है कि एक चीज है ना कि आपको पता है सभी लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेरे साथ एक CBI में दोस्त था, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसका स्कोर है 197.5। दोस्त कम स्टूडेंट बोल सकते हो क्योंकि पढ़ा भी था। तो बोला क्या किया, तो बोला कि पहले से मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था और आपका साथ साथ में देख लिया था कोर्स। तो पहले से मैं 15,000 10,000 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस किया था विथ मॉक। जैसे वो 100 150 मॉक दे दिया था, बोल रहा था 100 के आसपास मॉक दे दिया था।
और कोर्स के भी सारे क्लासेस और सारे क्वेश्चंस लगा दिए। तो 15,000 क्वेश्चन, टोटल 17,000 लगा दिया। बोला इतना क्वेश्चन लगाते हो? तो बोला हाँ। फिर उसकी स्पीड एक्यूरेसी सब है, उसके स्कोर है 197.5 आउट ऑफ 200। तो अभी के टाइम पे उतना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आपको ना जो पूरे चीजों को प्रैक्टिस किया है, अगर वो आपको क्रक्स दे देता है कि सिर्फ यही चीजें कर लो, सिर्फ इतनी बातें कर लो, इनफ हो जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। तो जो आदमी पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, चीजों को जानता है, उसका क्रक्स पे आप फोकस करो। नेक्स्ट चीज मैं बताता हूं कि यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको यह देखने को मिलेगा कि एक रैंकर एक टॉपर किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चंस को देखने के बाद, उसके डेटा को कैसे देखता है, कौन कौन से तरीके यूज करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ तरीका के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्या क्या से तरीका हो सकता है एक सवाल देखने के बाद आपको सॉल्व करने के लिए। आज और एक चीज और है, अब क्या होता है ना, 30 सवाल आते हैं पेपर में। होता क्या है, जिस सवाल को आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड या फिर विद इन मिनट कर सकते हो, उसमें आप ज्यादा टाइम दे देते हो। और कुछ सवाल ऐसे आते हैं, एक दो सवाल जहां पे वो रिक्वायर्ड होता है 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट, और फिर आप बोलते हो पेपर डिफिकल्ट हो गया। नहीं, आपको समझना है ना कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वहां पे आपको ज्यादा टाइम सबको देना पड़ता है, तो आपको भी देना पड़ेगा। इसी वजह से स्पीड की है। और आप अगर 30 सवाल में से, 25 सवाल में से 22 सवाल, 23 सवाल 25 में से, या फिर 30 में से 27 सवाल, 26 सवाल कम टाइम में कर लेते हो, तो जो 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल डिफिकल्ट आता है, जहां पे 2 से 3 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसको आराम से दे पाओगे। ये चीजें होती है सॉल्व करने का तरीका। बहुत लोग हवा में सोच सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन जब वो पेपर देंगे, मॉक देंगे, तो इन जब छोटी छोटी बातों पर एनालिसिस करेंगे तो उनको समझ आएगा। आज मैं बताता हूं कैसे आपको सिखाऊंगा क्या क्या अप्रोच होते हैं, क्या क्या अप्रोच होते हैं कि सवाल को कम टाइम में लगाया जा सकता है। कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट होते हैं, कुछ आपके यूनिट डिजिट सॉल्व हो जाते हैं, कुछ में स्टेप्स को स्किप कैसे किया जाता है सीखना होता है, कुछ में लास्ट के 2 डिजिट हो जाता है, कुछ ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पे कुछ लिखा हूं, मेंटल कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाते हैं, कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, कुछ बातें मैं यहां पे लिख दिया हूं, और उन्हीं सब बातों को मैं डिस्कस करते चलूंगा हर चीज, हर क्लास और हर क्वेश्चन में, जिससे आपकी रिक्वायर्ड स्पीड मिल जाएगी, जिससे आपको एक रिक्वायर्ड मार्क्स जो है ना, मतलब रिक्वायर्ड का मतलब है मेरे 95% प्लस, क्योंकि मैं हर बार 190 प्लस स्कोर किया हूं जाके मेंस में, तो मेरा रिक्वायर्ड वही होता है कि 190 प्लस मतलब 95% मार्क्स कम से कम मैथ्स में आने चाहिए। जो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, थोड़े ध्यान नहीं भटकता है, ये भी चीजें मैं सिखाता हूं, सिली मिस्टेक से कैसे बचे, तो उनके स्कोर 100% होता है। इस बार के 2022 के मेंस में बहुत बच्चे हैं मेरे 2022 से जो 90 में से 90 स्कोर करे हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं सबसे आपको मिलवाऊंगा। तो आप लोग इस चीज को समझ गए। अगर और भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग क्या करना, एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है कि 9369880746, उस नंबर पे आप कॉल कर लेना। और बस एक लास्ट लाइन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वो लाइन है आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ के आपको सुना भी देता हूं। जो गिरे नहीं वो चले नहीं, और जो चले नहीं वो पहुंचे नहीं। तो आपको चलना है, आपको पहुंचना है, आपको रिजल्ट इस बार निकालना है।